जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 19 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 मई के दिन कैसी रहने वाली है। नाइनटीन मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 19 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यस, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वैंड्स। यस, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके यस, वैसे तो सभी की स्ट्रांग है। आपने कहा था मुझे बता दिया करिए तो मैंने बता दिया, बट या सभी की स्ट्रांग है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनका सबसे बड़ा खौफ इस टाइम यही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि या तो आप मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा मचल गए हैं, या आपकी फैमिली में आपकी मैरिज के प्रपोज़ल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है जैसे आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी आप इनके हाथों से निकल सकते हैं। ओके, एक चीज़ ये भी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये खुद में थोड़े से इन्फीरियर हो सकते हैं। इनकी ये पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है कि जैसे ये हमेशा खुद को कम ही मानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हैं, हो सकता है ये भी देखने में ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं, या गुड लुकिंग तो हैं ही। एंड मुझे लगता है कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा फील होता है जैसे आपके पास इनसे बेटर ऑप्शन की कमी नहीं है। ये सोच करके ये और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आपके पार्टनर या तो मैनेजर हो सकते हैं, या इनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो हैं, हो सकता है मैरिड हों किसी और के साथ, या हो सकता है ये अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हों, या मुझे लगता है एक साथ ये मल्टीपल काम करते हैं अगर मैरिड नहीं भी हैं तो, या हो सकता है ये मैनेजर हों। मतलब इनके ऊपर काम हमेशा रहता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के दिल में कुछ गिल्ट हो सकती है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, या कोई ऐसी गलती इनसे हो गई हो जिसका गिल्ट इनके अंदर अभी तक है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपना लव अभी तक एक्सप्रेस ही ना किया हो, जिसकी वजह से तो दिक्कतें और भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा, ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत हार्डवर्क करना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं, कितनी वैल्यू है आपकी इनके दिल में। लेकिन ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं जैसे ही इनके मन में ये ख्याल आता है कि जो है आप किसी और के हो जाएंगे, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इनको मिसगाइड कर देता है, जो शायद आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, या इनको कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं। मतलब ये कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि इनका माइंड नेगेटिव है। मेन दिक्कत ये है, देखिए कोई किसी को पढ़ा देता है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर देता है, ये सारी चीज़ें तभी मैटर करती हैं जब इंसान की पर्सनालिटी में दिक्कत होती है। मतलब वो खुद से कमज़ोर होता है। अगर किसी को कोई किसी चीज़ को लेकर डेड श्योर है, तो फिर जैसे आपका ईश्वर पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है, तो कोई और उसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब आप ही डगमगाए हुए हैं तो फिर तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में या तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं आपकी वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये फेज़ निपट चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर, देखिए यहाँ पे मुझे दो आपके अंदर कमी दिखाई पड़ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उन पे वर्क कीजिएगा। एक तो ये है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब कंफर्ट जोन में चाहे कोई कील आपको कितना भी चुभ रही हो, लेकिन आप लोग ये सोचते हैं चलो ठीक है कितना चुभेगी, थोड़े टाइम बाद हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब पेन ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन आप लोग उसमें कंफर्ट ढूंढ लिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में खुश तो नहीं हैं लेकिन कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट पड़ चुकी है, इस वजह से कोई रिस्क लेने के मोड में भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है कुछ लोगों के लिए। देखिए कोई भी मैसेज ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत करके कोई रिस्क उठाना चाहिए, तभी शायद आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टक मामला चल रहा है, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, रोज़ बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं कि अच्छा ठीक है अब से ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ ठप हो जाता है। क्योंकि दिक्कत यही है कि आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपके हाथ से जा रही हैं। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपका पैसा भी बहुत लॉस हुआ है एंड आपकी हेल्थ भी लॉस हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हेल्थ के ठीक होने का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि आपको अंदाज़ा है कि कौन व्यक्ति है जो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करवा रहा है, क्योंकि आप लोग या तो टैरो रीडर हो सकते हैं कुछ लोग, या आप लोगों की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, या आप लोग, देखिए आप लोग डिवाइन पे भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं। एंड जितना भी बचे हैं आप लोग इसीलिए बचे हैं क्योंकि आप लोग डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपकी हेल्थ वाला इशू है, इसको याद करके आप लोग आए दिन मतलब अक्सर ही परेशान हो जाते हैं। मतलब ये आपकी लाइफ का एक नो डाउट, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा ऐसा सब लोग कहते हैं कि हेल्थ ही वेल्थ है। एंड आप लोग दुनिया के जितने भी सुख हैं उनको उठा तभी सकते हैं जब आपके पास हेल्थ होगी। तो नो डाउट अगर आप परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ तो नेचुरल सी है। यस, देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर गाइड करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग जितना ज़्यादा, देखिए जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, एंड डार्कनेस का अपोजिट होता है लाइट। मतलब अगर आप डिवाइन से जितना ज़्यादा जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ से ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो आई नो ये बहुत हार्ड होता है कि इतना नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह पाना, बट यू हैव नन अदर ऑप्शन। अगर आपको ठीक होना है तो आपको करना ही पड़ेगा। यस, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, इनलाइटनमेंट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। आपको हो सकता है कि पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई थी, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसे आपने कर ली थी जिनका शायद आपको आइडिया नहीं था, या आप लोग इमेच्योर थे। तो डिवाइन के थ्रू आपको ऐसी ऐसी जानकारी दी जा रही है जिससे ये ऐसी गाइडेंस हो सकती है जो या तो जैसे आप फेसबुक या यूट्यूब देखते हैं, स्क्रॉलिंग के टाइम पे आपके सामने कोई मैसेज आ गया, या आपने कोई ड्रीम देख लिया, या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिससे कि आपको एहसास होता है कि यस कहाँ कहाँ पे आपकी गलती थी। एक्सेप्टेंस का कार्ड आ चुका है, तो देखिए एक्सेप्टेंस का कार्ड ये बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे आप इनसे दूर हैं, या आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो रहा है, या इनका दिल कहता है कि आप शायद इनसे यूनाइट कभी ना हो पाएँ, क्योंकि यहाँ पे फियर्स भी बहुत हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हैं। लेकिन फिर भी चाहे जितना दिक्कतें हों, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आप इनसे यूनियन में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है यू कैन सी यहाँ पे जो ये केक है इसका ये पार्ट है, तो इनको लगता है कि आप इनका पार्ट हैं,
अब ये ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है, ये हाई लेवल के सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप इन्हीं का पार्ट हैं, आप इनसे यूनाइट हैं, चाहे 3D में ना सही 5D में सही, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं पाते हैं, जिस वजह से ये इनके मन में चाहे जितने डाउट हों, ये कभी ये नहीं मान सकते कि आपका यूनियन नहीं होगा। सेल्फ वर्थ का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। अगर ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, या मुझे लग रहा है कि इन्हीं की पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं जो आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे इनको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, ये इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये भी कैपेबल हैं आपके जैसे पर्सन को पाने के लिए। सर्विस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि ये हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में हो, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जैसे कि NGOs वगैरह में हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, ये वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें सेवा की जाती है, जैसे कि हीलिंग डिपार्टमेंट हो गया सॉरी, जैसे कि रेकी हीलर हो गए, जैसे कि टैरो रीडर हो गए, इस टाइप की चीज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो फाइनली ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पार्टनर जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स छोटे वाले। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। देखिए पहला कार्ड, आई डोंट नो दिस लाइट इज वाई सो मच, शिट ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यस। तो मुझे लग रहा है कि शायद इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो चुकी है, ये अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। सॉरी फॉर द लाइटिंग, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे देखनी पड़ेगी, बट प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो यस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। इनोसेंस, इन्हें आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जिस तरह के इनोसेंट हैं, जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह की आपकी हो सकता है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आपका नेचर बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो ये जब भी किसी बच्चे को देखते हैं या किसी इनोसेंट पर्सन को देखते हैं तो इनको सबसे पहले आपकी याद आती है कि इनका पार्टनर भी इतना ही इनोसेंट है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए। यस, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, बट आपको अपनी इंट्यूशन एंड सिचुएशन को देख के ही कोई एक्शन लेना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।